आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे बड़े भाई या मेरे भाई पता नहीं उम्र में बराबर के हैं, बड़े हैं, धर्मवीर जी, आज हम उस मकाम पर दोनों आके खड़े हो गए कि हमने इस इलाके की सेवा करनी है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे अध्यक्ष बहुत ही यशस्वी और कर्मठ और जोरदार अपनी बात रखने वाले मुकेश गौड़ जी, हमारी पूर्व सांसद और आपकी प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी बहन श्रुति चौधरी जी, हमारी पूर्व सांसद और मंत्री श्रीमती अनुराधा जी, हमारे बगल के वहां से प्रत्याशी उमेद पातुवास जी, और हमारे बीच में आए हुए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि महेंद्र राठौड़ जी जो है यहां पर प्रभारी बनकर आए हैं, और ऐसी शख्सियत है जो जमीन से जुड़े हुए और गांव-गांव और बूथ-बूथ के ऊपर काम करने वाले हैं, हमारे राजस्थान से आए हैं। जोरदार ताली से उनकी भी स्वागत कीजिए। कृष्णा मूर्ति हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई, कहां के हैं बताओ? रोहतक के। वो आदमी, वो शख्स जिसने हुड्डा के नाक में दम करा हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत कर दो भाई। हमारे महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, हमारे यहाँ पे बहुत ही जिन्होंने काम करा है, नेता कर्मठ श्री अनिल शर्मा जी, मनदीप, हमारे डालावास जी चेयरमैन जिला परिषद, और हमारे बापुड़ा से कर्मठ हमारा बहुत ही तगड़ा साथी रविंद्र बापुड़ा जी जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं, डीसी मनोहर जी, मनोज तंवर जी, शीशराम चेयरमैन जी, अमर सिंह जी, हरि सिंह जी, राम प्रताप मेरे बड़े भाई जी, और झज्जर से आए हुए बहुत बड़े किसान नेता राजेश धनखड़ जी। जोरदार से इनकी भी तालियों से स्वागत कीजिए। श्री राजपाल कटवासरा जी, श्री रमेश लालावाला जी, श्री कुलदीप महिला जी, श्री मणिपाल जी और श्री नरेंद्र दरियापुर जी जो हमारे बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अब सारा कार्यभार तो शाम का संभालना है। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। साथ में सुंदरपाल तंवर जी, श्री रोहतास जी जो अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के, टोनी, वो तो आए नहीं अभी, श्री विक्की मेहता जी और श्री अशोक धानिया जी, टोनी बराला जी, बाकी सारा सम्मानित मंच। भाई किसी का भी एक का नाम छूट जाए तो तुमने मेरा भाई फिर क्या हाल हो है, इसलिए लेना, सबका लेना है। यहां पर आए हुए बहुत ही मेरे दिल की धड़कनें और मेरे दिल की, वो कहते ना हर दिल अजीज, मेरे तो शाम के और सारे जगह से जो यहाँ आए हैं, बहुत ही प्यारे मेरे सभी कार्यकर्तागण, तुम मेरे मान हो, मेरी माताएं बहनें, तुम मेरा मान हो और तुम मेरा सम्मान हो, और तुमने जो है जो भी मैंने हासिल करा है ये आप लोगों की बदौलत है। नतमस्तक होकर मैं आपको धन्यवाद करती हूं। अब भाई चुनाव की घड़ी आ गई। हर साल जब चुनाव होता था तुम मुझे कहते थे कि बहन जी अपने घर बैठ जा, तेरे को निकलने की जरूरत नहीं है, तन्ने जिता के घालेंगे। बोलते थे नहीं बोलते थे बताओ मुझे? ए भाई तुमने तो जिता घाली, और 20 साल भाई मन ने भी थारी काची नहीं छोड़ी। बताओ भाई छोड़ी क्या? नहीं। तो तुम जानते हो काम किया है और आगे काम करेंगे। मैं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है, यहाँ पे विपुल देव जी बैठे हैं, हमारे माननीय खट्टर साहब, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा
और मुझे राज्यसभा के अंदर लेकर आए। आज भाइयों, लंबा भाषण मैं नहीं दूंगी क्योंकि विप्लव देव जी ने आगे जाना है, आप जानते हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, समय आ गया है। ये समय है इतिहास रचने का। तैयार हो? सारे बताओ भाई, न्यू बात कौन चले? तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो निकल जाओ अपने अपने हलकों में, अपने घरों में, अपने गलियों में, अपने रिश्तेदारों में, और वो इतिहास जो चाह के भेजो जो चौधरी बंसी लाल जी को तुमने कभी दिया था इसी मंच के जरिए। श्रुति आपकी अपनी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी, आपके बीच में रही है। जब छोटी सी थी, उंगली पकड़ के चौधरी बंसीलाल जी उसको लेकर आते थे। आज जो विरासत की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, कौन सी विरासत? कहां थे ये जब चौधरी बंसीलाल जी जो है 8 आंसू रो रहे थे, कन्यादान तक जो है चौधरी बंसीलाल जी से उनकी पोती का नहीं होने दिया था। आज बेशर्मी से कहते हैं कि हम विरासत के मालिक हैं। विरासत हम कोई राजे महाराजे नहीं हैं। विरासत जैसे श्रुति ने कही, विरासत होती है अपनेपन की, विरासत होती है काम की, और विरासत हमारी आप है। ये विरासत हमारी आप सब है, ये याद रखना। और ये विरासत काम की है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का काम, और उसके साथ साथ तुम्हें मालूम है सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद मैं दिल्ली की राजनीति करती थी, लेकिन उस समय ऐसा हालात हो गए, श्रुति जो है बहुत छोटी थी और यहां पर नहीं उसको लाया जा सकता था। चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी मान की, अपने विरासत की पगड़ी श्रुति के सिर पर रखी और मुझे ये जिम्मेदारी दी कि अब दिल्ली की राजनीति छोड़ किरण, और यहां पर तुझे आना होगा, और उस समय तक जब तक श्रुति को तू सक्षम ना कर दे। ये उनकी अंतिम जो है उनकी भावना थी। आप लोग अच्छी तरह से सारी बात जानते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगी, काम किया है और उस हक से मैं तुम्हारे बीच में बोलती हूं। आज जो है धर्मवीर जी हो या मैं हूं, दोनों मिलकर जो है एक इतिहास तो शाम के अंदर रचेंगे, और आने वाला समय ये गवाह होगा कि भाजपा की जो सीटें जितनी आई हैं, भारी बहुमत से ये सीट निकल के निकलेगी। और एक बात और बता दूं, कई लोग गुमराह हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनकी सरकार कौन ही बने भाई। आज बापू बेटा दोनों भीतर बड़े हुए हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं घर के बाहर, प्रभारी इनका जो है अस्पताल में है, जो है आपस में ऐसी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो रहे हैं। झूठी बात, झूठे आश्वासन और सारा हरियाणा की लुटाई कर दी इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। बताओ भाई, कसर छोड़ी क्या? हमारे को, खास तौर से हमारे इलाके को विपुल देव जी, हुड्डा जी ने हमारे को पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। यहां पर हम एक एक चीज के लिए तरसते थे, क्षेत्रवाद इतना हावी था। आज जो है ये बिल्कुल सही कहा धर्मवीर जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, कि यहाँ की 6 सीट 4 नहीं है। मैं भवानी खेड़ा को भी बीच में लेती हूँ क्योंकि वो भी हमारा पुराना हल्का है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी लड़ा करते थे। ये हम सीटें जिताकर निकाल के लाएंगे। आप लोगों ने अब गांठ बांध लो अपने, तैयार हो भाई सारे? तैयार सो कि नहीं, नहीं बताओ। और भाई जो रूस रहा है उसने भी मना लो, सरकार तो आओगी अपनी, और आओगी तो भाई धड़ाके के काम करेंगे। पाछे क्यों रहे, क्यों गुमराह हो? गुमराह होने का टाइम नहीं है। ये समय है अपना योगदान देने का, और आने वाले समय में तुम्हारा मान सम्मान सरकार के अंदर बढ़ाना जो है वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ये मैं आपको वायदा करती हूं। तुम जानते हो
बेदाग छवि है, कोई झूठ कभी नहीं बोला, कोई लारे लप्पे नहीं दिए, जैसे ये बाप बेटा करते आए। आज कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर अंतिम सांस ले रही है। ये बाबू बेटा जो है, इन्होंने सबका नाश कर दिया है, दलितों का नाश कर दिया। वो शैलजा कुमारी एक थी, उसका भी नाश करके छोड़ दिया है। हमारे जो है, अब ये बात कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ही गंभीर बात है। मुझे याद इसलिए आया क्योंकि धर्मवीर जी ने जिक्र करा कुछ और का, आगे मैं भी ये जिक्र करना चाहती हूं कि वहां जाके ये बोला, बाहर विदेश में जाके बोलते हैं कि आरक्षण जो है, इस आरक्षण को खत्म करेंगे। ये मैंने सोशल मीडिया में देखा, मुझे नहीं मालूम था। और उसके बाद जब हुड्डा जी से वो पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो कहा वो हम पूरा करके देंगे। तो बताओ भाई, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक है क्या? ये बताओ मुझे, हक है क्या? तुम पीछे वाले भाई सो गए के? अरे के बात से भाई, सारे के सारे जान जाओ, ये झूठ, ये लूट, ये बरगलाना, ये नौटंकी, ये लोगों को बेवकूफ बनाना, ये हुड्डा का काम है, याद रखना। कभी भी इसने कोई ईमानदारी का काम नहीं करा, हमेशा लोगों को बरगलाया है। तो मान जाओ, जो भी है निकलो सारी जगह। और भाई हमारा मान सम्मान तब बढ़ेगा जब भाई 5 की 6 सीट जो है हमारी आएंगी। बताओ भाई, तैयार हो? आखिरी में पूछ रही हूं, मैं तैयार हो? तो अब आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मैं गांव-गांव आ चुकी हूं, बाकी जिसने चाय पानी करवाना है भाई उसके करवा दियो, जिसको रूठे ने मनाना है उसको मनाएंगे भाई। और अपने आदमी, सुरेंद्र जी कहा करते थे, सब अपने, ये परिवार